LGSK 001 voltage division rule and its application to LDR। यहाँ पे एक हमने किट बनाई है जिसमें हमने वोल्टेज डिवीजन रूल और LDR पे बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाया है। यानी इसको आप एज ए स्ट्रीट लाइट समझ सकते हैं कि नाइट्स के टाइम पे LED की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और दिन के टाइम पे LED की इंटेंसिटी कम हो जाती है या टर्न ऑफ हो जाती है। तो इस किट में आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। यानी जो कंपोनेंट्स हमारे यूज्ड हैं इस बोर्ड में, फॉर एग्जांपल LDR के बारे में हम सीखेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में, LED प्लस बैटरी। इसके अलावा जो रूल फॉलो हो रहा है इसमें, जो करंट का रूल है या वोल्टेज का रूल, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। इसमें इस किट में आपको ये सारे कंपोनेंट्स दिए जाएंगे जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहे हैं। यानी एक LDR, एक रेजिस्टेंस, LED, पावर स्विच, बैटरी और वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस कनेक्टिंग वायर जिससे हम वायरिंग करेंगे इस अपने बोर्ड की। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज्ड हैं और उनकी क्या वर्किंग है। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है किसी भी सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है वो पावर सोर्स है, बैटरी। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे तो उसमें एक पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये बैटरी है। 9 वोल्ट की बैटरी ईजिली अवेलेबल है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये 9 वोल्ट का पावर देती है, 9 वोल्ट वोल्टेज जिसके आउटपुट पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इसके कैप के थ्रू कनेक्ट किया हुआ सर्किट को। यानी इसके जो वायर्स हैं, ये रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो हमेशा नेगेटिव के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। यानी ब्लैक के रिस्पेक्ट में रेड वाले वायर का वोल्टेज 9 वोल्ट है। तो ये बेसिकली हमारा सोर्स 9 वोल्ट का हुआ। इसके अलावा हम एक स्विच यूज करते हैं। इसमें हर एक कंपोनेंट्स को आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट की रेंज में रखा है, क्योंकि DC वोल्टेज हमें मेजर करना है, तो ये DC का रेंज है और मैक्सिमम वोल्टेज हमारा 9 वोल्ट ही है, तो 20 वोल्ट की रेंज में इजीली आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज ओवरचार्ज बैटरी है, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये वोल्टेज शो कर रहा है प्रॉपर वोल्टेज। और इसके अलावा ये स्विच है, स्विच जिससे हम पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं। तो पावर स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इसकी ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और जब हम ऑफ करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसको भी आप चाहें तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे हम रखेंगे मल्टीमीटर को, और इस कंडीशन में बीप आनी चाहिए मल्टीमीटर से। तो अभी स्विच जो है हमारा ऑफ है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसको फिर हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। यानी बेसिकली ये जो सर्किट है, ये स्विच है, ये ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस किट में आपको ये जो आपको दिख रहा है शीट, ये एक शीट मिलेगी जिसको आप बोर्ड पे किसी भी कार्डबोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी शीट है, तो इसको हम कार्डबोर्ड पे स्टिक करके और फिर उसको हम इसमें उसके थ्रू इस सर्किट को बनाएंगे। आप हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस किट को हमें कैसे, यानी पेपर सर्किट हमें कैसे बनानी है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है इसको क्लियरली। तो उसकी हेल्प से आप इसको ईजिली बना सकते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं जो स्विच है हमारा वो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। यानी बैटरी से पावर जो जाएगा स्विच के ऑन होने के बाद आगे फ्लो होगा। देन उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है R2। तो R2 की जो वैल्यू है, R2 बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का जो वर्क होता है वो करंट को रेजिस्ट करना होता है, यानी करंट के फ्लो को रोकना होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी करंट फ्लो उतना कम होगा उसके क्रॉस।
तो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं हमारी उसी शीट पे जो आपको मिली होगी। एक शीट आपको और मिलेगी जिसमें सारे कंपोनेंट्स का ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं एक शीट है हमारे पास। इस शीट में आप देखेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं सबकी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे कंपोनेंट्स नेम, क्वांटिटी, उसकी एक इमेज है जिससे आप मैच करा सकते हैं कि वो कंपोनेंट आपके पास है कि नहीं, और उसका एब्रिविएशन यानी सिंबल, किस सिंबल से यहाँ पे हमने सर्किट पे लगाया है। फॉर एग्जांपल V इज़ ए बैटरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी V है। उसी तरह सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो इसमें हम देख सकते हैं R2 जो होगा, ये क्वांटिटी 1 है। ये कलर कोड है रेजिस्टेंस का, कोई भी रेजिस्टेंस कलर कोड्स के थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इस शीट में आप देखेंगे कंपोनेंट्स नेम, क्वांटिटी, इमेज प्लस आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स प्लस प्रिकॉशन, उस कंपोनेंट को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो चीज़ आप इजीली यहाँ से मैच करा सकते हैं कि किस कंपोनेंट की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है वो 1 किलो ओम का है। तो इसको आप इसके कलर कोड से भी समझ सकते हैं। आपकी शीट में आप देखेंगे तो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड मल्टीप्लायर की वैल्यू ब्राउन, ब्लैक एंड रेड होगी। तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। अदरवाइज आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में ले जाएंगे। 20 के हमारा मैक्सिमम हमने सेट कर दिया। और इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस को अगर हमें चेक करना है तो ये आप देख सकते हैं 0.98 ऑलमोस्ट 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया। इसके अलावा यहाँ पे एक एलईडी हमने यूज़ की है। एलईडी का पर्पज़ इंडिकेशन होता है। यहाँ पे हमने आउटपुट शो करने के लिए एलईडी को दिखाया है, और एलईडी के अक्रॉस जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी एलईडी की होगी। तो एलईडी को यूज़ किया जाता है आउटपुट लाइट आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलईडी है आप देख सकते हैं, इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, और इसके दोनों टर्मिनल आप देख सकते हैं। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यानी बड़ा वाला लेग एनोड कहलाता है, जिधर से करंट एंटर करती है एलईडी में, और ये कैथोड है जिधर से करंट इसको लीव करती है। यानी यहाँ से करंट का फ्लो होगा एनोड से होते हुए कैथोड की तरफ होगा, और अमाउंट ऑफ जो करंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल होगी। तो यहाँ पे एलईडी को लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो बड़ा वाला लेग है यानी एनोड जो है वो इस तरफ हो, कैथोड इस डायरेक्शन में हो एलईडी का। और एलईडी को भी आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। अगर आप मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे तो ये ग्लो करेगी। ये आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है। वीडियो में एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ग्लो कर रही है एलईडी। इंटेंसिटी काफ़ी कम है लेकिन ग्लो कर रही है वो। तो इस तरह से एलईडी को हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर का यूज़ करके। इसके अलावा एक एलडीआर हमने यूज़ किया है। तो एलडीआर का यहाँ जो पर्पज़ है वो लाइट को सेंस करना है। तो एलडीआर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये वर्क करता है, यानी जिससे हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, वो ये है कि जब इस पे लाइट फॉल करती है इस पे, यानी अमाउंट ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा फॉल होगी उतनी ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है। यानी एक एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इसको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे अगर इसका रेजिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि इस पे लाइट ज़्यादा अगर पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम शो करें इसे, तो यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस। आप मल्टीमीटर को जब भी यूज़ करेंगे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि दोनों मल्टीमीटर के जो टर्मिनल्स हैं उनको आप हैंड से टच नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके बॉडी का भी रेजिस्टेंस ये मेजर करने लगेगा। एक को हमने बॉडी से कनेक्ट किया लेकिन दूसरा वाला हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है
आप देख सकते हैं 1 किलो ओम के क्रॉस आ रही है। जब इसको हम डार्कनेस में ले जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट 17 किलो ओम का हो गया। और जितनी ज़्यादा डार्कनेस में जाएगा LDR, रेजिस्टेंस उसका उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हो गए। और इसमें अब हम सर्किट देखते हैं हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट का जो फंडामेंटल रूल होता है वो V = IR होता है, सिंपल रूल होता है। उसी के बेस पे वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल बनाए गए। तो ये बहुत सिंपल रूल है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर करंट ज़्यादा फ्लो करती है। और दूसरी चीज़, जब किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो यानी जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, LDR भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा V = IR होता है, I × R। तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट पे जो IR का मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा होगा। तो जब ये डार्कनेस में रहेगा तो ये जो LED है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके एक क्रॉस जो है ये LDR कनेक्टेड है, यानी LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। या क्योंकि इसके बीच में कोई और कंपोनेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो LDR के क्रॉस होगा। तो अगर नाइट की बात करें तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो LDR में जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो रात में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसमें इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि LED की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रात में जो करंट होता है वो कम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो दिन में इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R3 है, फॉर एग्जांपल R1 R2 है, तो R3 की वैल्यू फिक्स है लेकिन R1 की वैल्यू वेरी कर रही है। तो उससे क्या होगा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और ये कम है ये ज़्यादा है तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो दिन में क्या होता है कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है LDR में वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे इसके एज कम्पेयर टू नाइट तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है। अगर इस LED के क्रॉस एक और रेजिस्टेंस हम लगा दें तो इसको काफ़ी ईजिली हम शो कर सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है और इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। अभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर सकते हैं कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम समझ सकते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है लाइट पे, यानी इस पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है तो LED की इंटेंसिटी कम हो रही है। इसको हम देख सकते हैं फिर से। इसको हमने ऑन किया और इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं LED एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, और जो LDR है उसको अगर हम कवर करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। अभी यहाँ लाइट का वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम वेरी कर रही है। अगर यहाँ पे ज़्यादा हम वेरिएशन दिखाएंगे लाइट का तो इसको ज़्यादा क्लियरली समझा जा सकता है। इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे। फॉर एग्जांपल कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होने चाहिए, यानी इसका कनेक्टर अगर आप लगा के छोड़ देंगे तो ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। प्लस कंपोनेंट्स को लगाते समय उनका डायरेक्शन का हम ज़रूर ध्यान देंगे, अदरवाइज़ कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई हैं इस शीट में, जिसमें कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। और
इसको लगाने के बाद आप इसको देख लेंगे कि बैक साइड में इसके कि हमने कैसे लगाया हुआ है। उसको प्रॉपर टेप लगा के उसको या फिर किसी चीज़ से फिक्स कर सकते हैं वायरिंग करने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको स्टिक कर दिया है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि वायरिंग जो है हमारी टाइट हो, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए।